बहुत सारे लोग शॉक और कंफ्यूज दोनों होंगे कि ये स्टोरी मैं दोबारा क्यों दे रही हूँ। और जिन लोगों ने ये स्टोरी देखी है उन्हें पता है ये मेरे इस चैनल पे नहीं, सेकंड चैनल पे थी। बट मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इस स्टोरी को पूरा कंटिन्यू करूँगी। इसके लिए बीच में मैं पार्ट नहीं दे सकती हूँ, इसलिए इसे री अपलोड कर रही हूँ। जितने इसके पार्ट बन चुके हैं उतने, और बाकी स्टोरी धीरे धीरे इसकी आती रहेगी। बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैंने अपने फर्स्ट चैनल पे स्टोरी देना बंद कर दिया क्योंकि उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है और जो भी वीडियो डालती हूँ मैं वो पता नहीं क्यों बार बार डिलीट हो जाती है। इस वजह से इसके मैंने और भी पार्ट्स बनाए थे, बट जब भी डालती हूँ तो डिलीट हो जाती है, इसलिए इसे री अपलोड कर रही हूँ। तुमने बहुत ज्यादा ही अच्छा बोला है। और यार तुम टेंशन क्यों ले रही हो? कल वो ट्रॉफी पे सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिखा होगा, हमारे कॉलेज का। आई होप सो मैम, प्लीज। सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, आप ही मेरी होप हो। आप अगर मेरी लाइफ में नहीं आते तो मैं अपने डैड से पता नहीं लड़ पाती या नहीं लड़ पाती। बस मैं ये ट्रॉफी जीत जाऊँ। अगर वी तुम चाहोगी तो जरूर जीत जाओगी, बस हिम्मत मत हारना। तुम मुझे बताओ क्यों पसंद हो? क्योंकि हमेशा इतनी छोटी मोटी जीतने के बाद लड़के अपनी फैमिली मेंबर्स की वजह से शादी के लिए अपनी सभी करियर को गिव अप कर देते हैं। बट तुम ऐसी हो कि तुम किसी चीज के लिए अपने सपने को गिव अप नहीं करोगी। और मैं जानती हूँ कि तुम सोल यूनिवर्सिटी के लिए जरूर सिलेक्ट हो जाओगी। और अगर तुम हो गई तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा वी तुम घर जाओ, मुझे भी थोड़ा काम है, मैं भी चलती हूँ। ओके मैम, बाय। अरे वी तू तो बहुत ज्यादा अच्छा स्पीच देती है यार, तू तो छा गई। कभी किसी ने सोचा होगा कि कोई लड़की भी इतना आगे जा सकती है? हमेशा सब सोचते हैं कि एक लड़का ही उनके परिवार को आगे बढ़ा सकता है, बट कोई कभी लड़की। सीरियसली भी सभी घरों में यही प्रॉब्लम होती है कि कोई भी फैमिली मेंबर अपनी लड़की को समझ ही नहीं पाता है। वो सिर्फ बेटों को समझना चाहती है पर किसी भी गर्ल को कभी भी नहीं समझना चाहती है। जिमिन मैम, आपको पता है अब बीबी शायद इसके आगे बढ़ नहीं पाएगी। बट क्यों? क्योंकि मेरे डैड ने बताया कि वी के डैड वी की वेडिंग कराने के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ अगर वी के डैड ये सारी स्पीच सुनते तो उन्हें समझ आता कि एक लड़की की फीलिंग क्या होती है। वी तुम ठीक हो ना? यस मैम मैं ठीक हूँ, बट मैं अपने डैड को ऐसा नहीं करने दूंगी कि मेरे चलती हुई साइकिल की वो चैन इस तरह से नहीं खींच सकते हैं। मैं इतनी आसानी से शादी नहीं करने वाली हूँ। जब तक मैं अपने सपने को पूरा ना कर लूँ तब तक मैं बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकती हूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ जिमिन मैम, बढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। शादी जैसा बंधन मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल डॉक्टर बनना है। वे तुम जो ये सब बातें कह रही हो मैं तुम पे बिलीव करती हूँ, बट कितनी लड़कियों के सामने मेरा ये भरोसा टूट चुका है। बहुत से मेडिकल स्टूडेंट्स पे भरोसा करके देख चुकी हूँ। और तुम्हें किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं है। तुम वी हो और वी की तरह ही बन के रहोगी। तुम अपनी मंजिल पे खुद चलना सीखोगी वी, और मैं भरोसा रखती हूँ तुम पे। जाओ घर जाओ, कल वापस यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। बाय। जगो, आज के टाइम की लड़कियां पढ़ना चाहती है, बढ़ना चाहती है। एक तरह से आयु ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ सही था। आयु इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। अगर वो अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती है तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं। और इसका हिंट हमारे से ही होके जाता है। हम जो नंबर 1 हॉस्पिटल चला रहे हैं उसका क्या? कि मेडिकल कॉलेज बहुत ज्यादा फेमस है साउथ कोरिया में। जगो प्लीज एक बार सोच के देखो आयु के बारे में। यूनिस में सोचने वाली क्या बात है? जब मैंने आयु को प्रपोज किया था तब मैंने उसे साफ साफ बता दिया था कि मुझे एक हाउसवाइफ चाहिए, कि वो मेरे फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखे, मेरे होने वाले बच्चों का ध्यान रखे। फिर वही बात जंकुक भाई, हर कोई आपकी वाइफ की तरह नहीं होता है कि थोड़ा सा एडजस्ट करने की वजह से वो अपनी फैमिली छोड़ के चली जाए। जंकुक तो हमेशा आपकी ही बात सुनता है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है शुगा कि जंकुक हमेशा मेरी बातें सुनता है? मैंने जंकुक को मना नहीं किया शादी को तोड़ने के लिए, और आयु जंकुक की चॉइस थी, हमारी नहीं। मैं आयु और जंकुक की सगाई के लिए इसलिए मानी थी क्योंकि मुझे लगा था आयु हमारे घर को संभाल सकती है, वो किम फैमिली की बहू बन सकती है। बट मुझे नहीं लगा था कि वो अदर कंट्री में जाके बच्चों को पढ़ाने की शर्त रखेगी हम लोगों के बीच में। और जब मैं तुम्हें नहीं रोक पाई तुम्हारी खुद की मर्जी चलाने में, तो मैं जंकुक को किस तरह से रोकूंगी? जिन तुम
बात बात पे शुगा को टून क्यों मारती हो? तुम उसकी सगी मॉम हो। शुगा तुम अपने रूम में जाओ, जाके रेस्ट करो। ऑल गाइस प्लीज टू लीव योर रूम। जिमिन क्यों तुम मुझे छोड़ के चली गई? तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। मैं तुम्हें जाने से रोक नहीं पाया और जंगकुक मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। जिहोप मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ नैन्सी बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? जिहोप हम दोनों की जो लव मैरिज हुई है, हमारी फैमिली को लगता है वो अरेंज मैरिज हुई है और वेडिंग से पहले मुझे ये बता दिया गया था कि मैं इस घर में आने के बाद अपनी कोई भी स्टडीज कंटिन्यू नहीं कर सकती और मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इस वजह से मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए मैं शादी के लिए तैयार हो गई। बट जंगकुक तो आयु से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो वो उसके लिए उसकी छोटी सी बात क्यों नहीं मान सकता है? जब आयु जंगकुक की सारी बातें मानने को तैयार है, तो जंगकुक क्यों नहीं आयु की एक छोटी सी बात एक्सेप्ट कर सकता है? नैन्सी तुम बहुत अच्छे से जानती हो, इस घर में जिंदी के अलावा किसी की बात नहीं चलती है। तुम तो जानती ही हो जिमिन के साथ जिंदी ने क्या किया था, तो फिर तुम ये क्वेश्चन कैसे उठा सकती हो? बट जंगकुक तो आयु से प्यार करता है। क्यों? शुगा जिमिन से प्यार नहीं करता था? सबसे ज्यादा वो उससे प्यार करता था। बट मुझे जंगकुक से ऐसा बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं था। जंगकुक पढ़ा लिखा है, जंगकुक खुद एक प्रोफेसर है और वो खुद ही सोच रखता है कि उसकी वाइफ एक होममेकर हो। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जिंदी ये सब कुछ जो भी कर रही है वो बहुत ज्यादा गलत है। बट मैं तुमसे इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जिंदी से भी फाइट कर सकता हूँ। और मैंने सब नोटिस किया था कि जिंदी ने आज तुम्हें पार्टी में क्या क्या बोला था। उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ नैन्सी, प्लीज जिंदी की तरफ से मुझे माफ कर दो। नो जिहोप, आप मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, मैं इसलिए बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। हाय हाय वी, कहाँ रह गई है तू? अभी तक आ क्यों नहीं रही है? अगर आज तू घर में आई तो तेरे पापा जी पता नहीं तेरा क्या करने वाले हैं। 8 बजने को आए हैं वी, जल्दी आजा, फोन भी नहीं उठा रही है तू मेरा। चलो घर पहुंच गई मैं, जल्दी जल्दी। वी, शायद वी आ गई है। कहाँ रह गई थी पागल लड़की? तेरे डैड आ चुके हैं। वी रुको जरा, कहाँ जा रही हो? इतना लेट कैसे हो गया आज आने में? डैड कॉलेज में कंपटीशन था, इस वजह से लेट हो गया। मॉम आपको पता है कि मुझे जिमिन मैम ने कहा डिबेट हुआ है जो आज, उसमें मैं पूरी तरह से कल जीत सकती हूँ, ऐसा जिमिन मैम को मुझ पे भरोसा है। युनजुन सुनो, युनजुन कल 10 बजे वी को रेडी रखना, वी को देखने लड़के वाले आने वाले हैं। डैड कल 9:30 बजे मुझे कॉलेज में जाना है। कल आज जो कंपटीशन हुआ है उसके रूल्स और उसके आंसर्स बताएंगे प्लीज डैड। मैंने जिमिन मैम को प्रॉमिस किया है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ओ वी, मैंने भी लोगों को प्रॉमिस किया है। डैड मुझे भी शादी वादी नहीं करनी है, अभी मेरी पढ़ाई लिखाई की उम्र है डैड, इतनी जल्दी मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। अभी तो मेरी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई, अभी तो मैं 2nd ईयर में हूँ डैड, प्लीज। डैड कल अगर मैं फर्स्ट प्राइज जीत गई तो प्लीज, क्या करना है प्राइज जीत के जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, और तुम्हारा रिश्ता जो होगा वो तुम्हारी शक्ल और तुम्हारे काम से होगा, मेरी इज्जत से होगा, ना कि तुम्हारे 2 कौड़ी के प्राइस से। नो डैड, एक स्लैप मारूंगा भी अगर तुम्हारे दोबारा कुछ बोला तो। डैड आप मुझे मार सकते हैं बट मैं बहुत मेहनत कर चुकी हूँ। अंकल तू यहाँ क्या कर रहा है? चुपचाप चले जा, चुपचाप, मैंने बोला ना चले जा यहाँ से। ओ मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे आज अंकल से बात करनी है। रोहन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल जी आपकी जो बेटी है ना, ये मेरा हमेशा वाईफाई चोरी कर लेती है, हैक कर लेती है और इसकी वजह से मेरा स्कूल का असाइनमेंट कभी पूरा नहीं होता है। वी ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम चोरी भी करने लगी हो? डैड मेरे फोन में बैलेंस खत्म हो गया था और रिचार्ज के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे और कंपटीशन के लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स जमा करने थे। इसका मतलब क्या है वी, कि तुम चोरी करने लगोगी, दूसरों के वाईफाई को चुराने लगोगी? तुम्हारी माँ ने तुम्हें आजादी देते देते पागल तक बना दिया, तुम आज किसी की चोरी करने लगी हो। युनजुन तुम्हारी वजह से मैं चैन से जी नहीं सकता, तुम जैसी हो तुमने अपनी बेटियों को भी उसी तरह की बनाया है, खुद तो किसी काम की हो नहीं और तुम्हारी ये लड़कियां भी किसी काम की नहीं है। डैड आपको मॉम से क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी हो आप हर बात को मॉम पे क्यों ले आते हो? वाईफाई मैंने लिया था, वाईफाई मैंने हैक किया था, इसमें मॉम की क्या गलती है? आप सब कुछ मॉम को क्यों सुनाते
मम मुझे खाना नहीं खाना, प्लीज यहाँ से जाइए। वी प्लीज, तुम्हारे चक्कर में मैंने भी तो कुछ नहीं खाया है। मम ये तो आपको स्लैप मारने से पहले सोचना चाहिए था। मम आपको पता है जो मैंने आज स्पीच दी है उसका मतलब क्या है? वी तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ नहीं आया। ओके मैम, मैं आपको हिंदी में ही समझाती हूँ। मैंने जो स्पीच दी उसमें इसका मतलब यही था, आपने तो देखा ही था ऑनलाइन, इसका मतलब यही था कि एक समाज एक लड़का और लड़की को बराबर की इज्जत देता है, बराबर का हौसला देता है या नहीं देता है। क्योंकि डैड की इतनी ओजी सोच होने के बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। डैड का बस चले तो वो डैड मुझे किसी के साथ भी मेरी शादी करा के मुझे यहाँ से रफा दफा करे। देख वी, मैं ये सब नहीं जानती बट ये सब पहले से चलता आ रहा है और आगे भी यही चलता रहेगा। तेरे डैड से जबान लड़ाने की हिम्मत ना मेरे अंदर थी ना तेरी बहन के अंदर, तो तू ऐसा क्यों कर रही है? मॉम आप डैड के इतने सारे अत्याचार के साथ कैसे टिक सकती है? क्यों आपने डैड को छोड़ के जाने की सोच ही नहीं? सीरियसली ये छोड़ के चली जाती है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। तुम्हें पता है आज का समाज कैसा है? यहाँ का जो समाज है ना वो बिल्कुल भी सांस नहीं देगा एक अकेली औरत को। और तेरी मान में अगर चली जाती तुम दोनों को लेके तो कहाँ जाती, कहाँ रहती, तुम लोगों को क्या खिलाती? तेरे डैड तो दूसरी शादी करके खुश हो जाते बट मेरे से तो कोई भी शादी नहीं करता। वी मॉम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपसे इस तरह की ऊंची आवाज में बात की, बट मैं जो सपना देख चुकी हूँ उसको मैं इतनी आसानी से दबा नहीं सकती हूँ, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। और ना मैं बस आपको इतना बता रही हूँ कि अगर डैड ने मेरी शादी के लिए मुझसे जबरदस्ती की तो शायद ये वी नहीं रुकेगी। और तेरी की तरह मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं अपने आप में दबाव डाल लूंगी। मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं वी हूँ वी, और ते बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं। वी मेरी बात तो सुनो। नो मॉम, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है और मैं फूड खा लूंगी। आप प्लीज मेरे रूम से जाइए और प्लीज आप कुछ खा लेना।